अजय आलोक, फिर मैं हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। भाई अमन जी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ऐसे आप डिस्कोर्स खोजने लगेंगे कि पहले इसने बोला तब मैंने बोला, तब तो चलिए 1947 से, तो फिर तो देश की हर घटना के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हो गई। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी बोलना शुरू की, इसलिए ये सब बातें बेकार है। आज सच्चाई यह है, रवि जी भी बैठे हुए हैं, राजीव जी भी हैं, शहजाद भी हैं, आप भी हैं, सबको हम लोग जानते हैं, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते या जलाया नहीं जाता। रवि जी आप जो कह रहे हैं बार बार पुराना वीडियो, तो राजनीति में मुर्दों को ना गाड़ा जाता है ना जलाया जाता है। एक पिक्चर में डायलॉग था, उनको हमेशा जिंदा रखा जाता है ताकि समय पर निकाला जा सके। आज सब कोई कहते हैं कि मोदी सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा करवाया जा रहा है। तो नीतीश जी ने तो कहा था 2003 में, 2 में गुजरात दंगों के बाद मोदी जी को, क्या आइए मोदी जी चलिए, देश आपका इंतजार कर रहा है। मैं जेडीयू में था तभी कहता था, देश आपका इंतजार कर रहा है। जो कुछ गुजरात में हुआ वो एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन उसे साफ करके आगे बढ़ना है, देश आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले तो नीतीश जी ने मोदी जी को राष्ट्रीय पटल पर आने का इन्विटेशन दिया था। ये भी सच्चाई है, ये भी बात निकलेगी। जहां तक रही डीएनए सीएनए की बात, तो उस वक्त तो मैं जेडीयू का पार्ट था, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि पॉलिटिकल रेटोरिक्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये हमेशा चलता रहेगा। कब कौन बदलेगा, कब क्या होगा, लेकिन सच्चाई यही है, जरूरत से ज्यादा छलांगबाजी इधर से उधर नेताओं की क्रेडिट ही खराब करती है और कुछ नहीं होता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या क्रेडिट कितनी है ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत। आप तो अहमदाबाद में, गुजरात में बैकलैश आपको लगता है? ये तो मतलब अनुभव इस तरह का बताता है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले, और सोचिए इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर हमला हो गया और गुजरात, फिर गुजरातियों से वोट मांगे जाएंगे, तो क्या इसका बैकलैश लगता है होगा? और स्मृति ईरानी कह रही है गुजराती ज्यादा गुस्सा है। सॉरी सर, मैंने बीच में टोका। गुजराती ज्यादा गुस्सा है बीजेपी से, बीजेपी वाले इतना गुस्सा नहीं है जितना गुजराती गुस्सा है स्टेटमेंट से। जी बोलिए बोलिए सर। 2007 का चुनाव भी मैंने कवर किया था, और उस वक्त भी आपको याद होगा एक बयान आया था मौत का सौदागर। और जिस तरह से, जो हम कहते हैं ना कि जब आप किसी से राजनीतिक लड़ाई में निराश और हताश होने लगते हैं तो आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, लेकिन इतना बिलो द बेल्ट कि आप किसी की मां पर टिप्पणी करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि गुजरात नरेंद्र मोदी को अपने स्वाभिमान गौरव के तौर पर देखता है। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक फिनोमिना बने तो उसमें गुजरातियों का ये जो गर्वी गुजरात की अस्मिता वाला मसला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और यहां तक कि जो कांग्रेसी नेता भी हैं वो भी कभी एक हद से आगे जाकर मोदी पर निजी टिप्पणी नहीं करते। और यहां मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे थे, गोपाल इटालिया जो कुछ कर रहे थे, उससे एक वर्ग था जो भाजपा विरोधी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा था। लेकिन गोपाल इटालिया के वीडियो पुराने हो चाहे नए हो, जिस तरह की उनकी रणनीति है, जिस तरह से आज भी वो बोल रहे हैं, ये दोनों कनेक्ट होता है। ये अलग नहीं होता कि पहले कुछ और थे अब डाकू से संत बन गए, ऐसा नहीं दिखता। सर लेकिन हो सकता है केजरीवाल जी को पता ना हो कि इस तरह का बैकग्राउंड है। एक मिनट अजय भाई आ रहा हूं। हो सकता है केजरीवाल जी को पता ना हो कि इस तरह के बयान है, इस तरह के ट्वीट्स हैं, इस तरह की गालियां हैं, ये सब है। फिर हो सकता है अध्यक्ष ना बनाते, या जानते, मतलब सब कुछ पता होते सोते बनाया। दो चीजें हैं, या तो उनको पता नहीं था या पता होते सोते बनाया। आपको क्या लगता है? 2 ऑप्शन दे रहा हूं सर, पता नहीं था या पता होते सोते बनाया। देखिए राजनीति में अमन भाई, राजनीति में जब आप अपने कमांडर चुनते हैं ना, तो उनकी कुछ तो योग्यता अच्छे से देख लेते हैं। अरविंद जी को लगता है कि ये मेरी तरह बहुत अच्छे से तीखे हमले कर सकता है, और मुझे लगता है कि पैमानों पर परख कर, योग्यता देखकर गोपाल इटालिया को गुजरात की कमान दी है। और ये बोलिए आप अजय आलोक, आपको भी लगता? बोलिए आप, पहले कुछ बोलना चाह रहे, फिर मैं सवाल लूंगा, फिर रवि श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। बोलिए आप अजय आलोक, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है इसमें शहजाद मेरे से अच्छा प्रकाश डालेंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गुजरात में आज लड़ाई अर्बन नक्सल से हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। और अभी पूरे देश भर में अर्बन नक्सल का नेतृत्व कौन करे, इसकी देश में लड़ाई शुरू हो गई है, और इसका आने वाले दिनों में ये बड़ा दिलचस्प मोड़ लेते रहेगा। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। गुजरात में अर्बन नक्सल जो है आना चाह रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, किसकी तरफ इशारा लगता है आपको? फिर शहजादा बोलिए। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो कुछ कहा
वो भी मोदी जी के कहने से ही किया था। और कल जो आप तमाम बताते हैं कि हिंदुओं का अपमान, तो आपके हल्द्वानी में, उत्तराखंड में वंशीधर भगत ने सरस्वती माँ, दुर्गा माँ और सबको, लक्ष्मी माँ को पटाने की कहानी करी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्कोर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई नहीं है। और जो ये मित्र लोग सलाह दे रहे थे कि बंद होना चाहिए और 47 से शुरू होना चाहिए, तो देखिए ये राजनीति है और इसके अंदर कोई आखिरी शब्द नहीं होता। ये चलेगा, चलता रहेगा और आप बैठे कयास लगाते रहिए कि इन 3 वीडियो से आम आदमी पार्टी गुजरात से बाहर हो जाएगी, तो ये आपकी खुशफहमी है। सर, ये गुजरात के लोग मत करिए, बिल्कुल सही इन बात है। सबके वीडियोस का कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गुजरात के लोग तय करेंगे। जैसा बीजेपी कह रही है कि बीजेपी से ज्यादा गुस्सा गुजरात के लोगों का है कि गुजरात में आकर, गुजरात की धरती पर आकर, गुजरात के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच और उनकी मां को लेकर इस तरह की टिप्पणी, फिर भी आप कह रहे हैं कि गुजराती इसका जवाब नहीं देंगे। चलिए वो पता लग जाएगा। हाँ, बोलिए आप शहजाद, जल्दी से। अमन जी, देखिए अंतर देखिए दोनों पार्टी में, चाहे रामजादे वाला बयान हो, चाहे ये उत्तराखंड वाला बयान हो, दोनों ही सिचुएशन में पार्टी ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया, दोनों व्यक्तियों ने माफी भी मांगी। पर यहां पर आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता समर्थन दे रहे हैं गोपाल इटालिया को, जिन्होंने भरपेट गालियां मोदी जी की मां को दी, हिंदू समाज को दी, मंदिर को दी, कथा को दी। ये अंतर है। ये एक समय पर तो बचा रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तुरंत आकर खंडन करती है। परंतु मेरा एक सवाल है, देखिए आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए रुक जाइए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अमन जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। साहब शांत हो जाइए सर। रवि भाई, एक मिनट। रवि जी, अमन जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हो गया पता लगेगा, अभी बता रहा हूँ। आपके पास आ रहा हूँ, इनके बाद आप बोलिएगा, तब शहजाद पूनावाला आप बोलिए, आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। रवि शहजाद पूनावाला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रवि जी आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 90 से ज्यादा गालियां कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री, उनके समाज को, उनके परिवार को देने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से चुप है, क्योंकि एक गाली देने का काम है ना आउटसोर्स कर दिया। और जगदीश ठाकुर जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने समर्थन किया है गोपाल इटालिया का। और आज की डिबेट पे कांग्रेस क्यों गायब है? आज की डिबेट पे कांग्रेस इसलिए गायब है क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी ने कहा है, हम आकर खुले में समर्थन नहीं करेंगे, परंतु पीछे से हमारा पूर्ण समर्थन है। वरना वो इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा मौका है, टीआरपी सबसे ज्यादा है इस शो की, मुझे बताया जाता है। आकर बोल देते कि हम तो इसके सख्त खिलाफ है। नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का भी हाथ इस गोपाल इटालिया के साथ। ये क्या कांग्रेस का वैक्यूम भरने के लिए आम आदमी पार्टी एंटी हिंदू और ये सारी चीजें करिए? रवि जी, अब आप कंक्लूडिंग कमेंट आप ही का ले रहा हूं। रवि जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे। सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी पार्टी कभी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र की राजनीति करती नहीं। आम आदमी पार्टी पानी, बिजली, सड़क, रेलकार, ताहिर हुसैन को बता रहे थे मासूम, इन बातों पे बात मुसलमान बता रहे थे ताहिर हुसैन। अरे यार, ताहिर हुसैन को मासूम मुसलमान बोला था अमनतुल्ला खान ने। अभी ताहिर हुसैन आईएसआई के आतंकियों को मासूम बोल दिया था भाई। अभी ताहिर हुसैन पर आ गया सर, अभी ताहिर हुसैन को लेकर फैसला आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सौबात की एक बात,